जाएगा। और ओवैसी का ये है, देखिए ओवैसी एक मजा हुआ खिलाड़ी है। ओवैसी जी जो है वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, उसके देखो कद्र करनी चाहिए। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज बंगाल इलेक्शन पे हमारे साथ बात करने के लिए पंडित जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी ने बंगाल के जो आवाम हैं उनके लिए क्या विकास किया है। जो आप न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखते हैं वहीं तक विकास हुआ है या ज़मीन पे भी विकास हुआ है। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या विकास किया है। देखिए ममता जी ने विकास क्या किया है, उन्होंने तो सर्वनाश किया है। क्या सर्वनाश किया है? लोगों की हत्याएं हो रही हैं वहाँ पर। अभी 200 लोगों की जानें गई हैं, मारे गए हैं। वो किस विषय में मारे गए? उससे पहले कोई जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो वो मारे जाते हैं। तो वो उन्होंने विकास ये किया है। अब रही बात ये है कि वो तो अब जनता जवाब देगी उनको चुनाव में। अभी लोकसभा में पता लग गया था लोगों को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितनी सीटें किसको कितनी मिली थी। कांग्रेस पार्टी तो कहीं से कुछ कर ही नहीं पा रही है, ना उसका विकास हो रहा है। तो ममता का विकास नहीं होगा, ममता का मुझे तो लगता है नाश होगा। अच्छा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण देंगे। 10 साल हुकूमत करी, अभी तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। तो क्या मुसलमान को सिर्फ हवाई दे रही हैं? देखिए मुसलमान भाई के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सन 47 से लेकर आज तक, मुसलमान भाइयों के बड़े से बड़े मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी मुसलमान भाई की जो गरीबी है उस पर किसी ने विचार किया है? कभी भी मुसलमान भाई के लिए वो तो एक मतलब जो है एक इस तरह का माहौल बन जाता है, उस माहौल में वो चलते रहते हैं। लेकिन अगर उनका देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर उनका कोई भी कहीं से भी विकास नहीं होता है। वो एक कुरान शरीफ और नमाज़ पढ़ पढ़ के बेचारे अपने आप को पालते हैं और अल्लाह ताला पे विश्वास करते हैं, वो चलते हैं। लेकिन नेता की अगर हम बात करें, वोट लेकर, वोट मांगकर और वोट लेकर काम का दिलासा देकर उनके साथ हमेशा ही ये चाल खेली गई है। आज से नहीं, हर पार्टी खेलती है। और जो कि ममता कहती हैं कि हम मुसलमानों के चाहते हैं, मुसलमानों चाहते नहीं, वो वोट लेके भूल जाती हैं और बाद में आपस में ही लड़वा देती हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ने क्या नाम है, जैसे ओवैसी वहाँ पे चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं कि हम पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, तो ममता बनर्जी ये कहती है कि देखो इसको तो बीजेपी ने भेजा, ये बीजेपी का बी टीम है। तो ममता को किस बात का डर है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे पैर जमाने में कामयाब हो जाते हैं, मुसलमान अगर ओवैसी को वोट देना शुरू कर देते हैं तो इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ओवैसी का ये है, देखिए ओवैसी एक मजा हुआ खिलाड़ी है। ओवैसी जी जो है वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, उसके देखो कद्र करनी चाहिए। भले ही वो उल्टा सीधा बयान देते हों, लेकिन बात जब केस टू केस बात होगी, अगर हम ओवैसी की पढ़ाई लिखाई और नॉलेज की और एक उन रूपरेखा की, पॉलिटिक्स की जो रूपरेखा है जिसे चलाने की जो चाहिए सिस्टम, उस सिस्टम में वो मुसलमान भाइयों के लिए ऊपर आ रहे हैं। और मुसलमान भाई जितने भी हैं उनमें कोई भी लीडर इस तरह का नहीं है जो ओवैसी जी की सोच है जिस तरीके से। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ममता ने मुस्लिम वोट से ही हमेशा अपनी सरकार बनाई है और इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं और अगली बार भी यही है। लेकिन ओवैसी का विरोध करके मुस्लिम को आप बरगला नहीं पाएंगी। वो वोट उनको मिलेगा, ओवैसी जी को ज़रूर मिलेगा वोट, क्योंकि मुसलमान भाई का अगर आप 10 को बरगला रही हैं तो 3 वोट ओवैसी को ज़रूर जाएंगे। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे जो सेकुलर पार्टी हैं वो ओवैसी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो अभी तो बंगाल के अंदर ओवैसी नहीं गया, फिर भी बीजेपी 18 सीट पर जो है वहाँ पे ऑलरेडी जीत चुकी है। तो क्या ये एक मुसलमान को डराने के लिए एक शब्द है? डराने के लिए शब्द नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ओवैसी का चुनाव लड़ना, वो तो देखो पार्टी है AIM के वो अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात, अभी हैदराबाद में वो चुनाव हुआ था अभी यहाँ पर, वहाँ भी उनकी अच्छी खासी सीटें आई हैं। तो मतलब अगला जब पूरी तरह से परिपक्व हो गया तो स्टेट बाई स्टेट चुनाव लड़ेगा, उसमें क्या बुराई है। और मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं जिस स्टेट में हैं, तो वहाँ तो वो चुनाव लड़ेंगे। डर वहाँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन ममता को हालांकि भय है इस बात का कि अब की बार अगर ओवैसी लड़ते हैं तो हमारा वोट कटेगा और हमारी सीटें कम आएंगी, शायद अब मुख्यमंत्री न बन पाए। लेकिन इसमें बीजेपी को फ़ायदा है, ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ओवैसी जी का पहला चुनाव है। दूसरी बात, आगे फिर लड़ेंगे। अभी उनके प्रयास चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब जो है उनको जीत प्राप्त होगी। तो उससे एक बंगाल में चुनाव लड़ने से उनको एक पता लग जाएगा कि मैंडेट जनता ने वहाँ उनको कितना दिया है, कितना उनको माना, कितना सपोर्ट कर रही है, कितना उनको पसंद कर रही है और कितना चाहती है कि मतलब जो है हर राज्य में ओवैसी लड़ें और उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अच्छा, देखा जाए तो अब पंडित जी किसी भी स्टेट के अंदर आप चले जाएं
हर जगह जो है मुसलमानों का वोट अहम होता है। बिल्कुल होता है। मुसलमान जिसको जिस तरफ वोट दे दे तो उनको जो है जीतने का चांस ज़्यादा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन आज के वक्त में देश के अंदर मुसलमानों की जो हालात हैं वो दलितों से बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मुसलमान भाई खुद हैं, और जिन्होंने उन पर विश्वास किया वो सबसे बड़े उनके मतलब जो है जुर्म के अधिकारी हैं। पहली बात तो मुसलमान में खुद है। लेकिन देखिए, मुसलमान भाई मान के चलो 30 करोड़ मान लो भारत के अंदर, 25 करोड़ या 30 करोड़, 20 और 30 करोड़ के बीच में होंगे तकरीबन लमसम। लेकिन उसमें जो पढ़े लिखे हैं, समझदार, अब जैसे इकबाल अंसारी हैं, अयोध्या के थे, जो बाबरी मस्जिद को लेके लड़ रहे थे, उनकी समझ क्या। आप फैज़ाबाद में जाइए, वहाँ का मुसलमान का स्वभाव क्या। लेकिन उसी के बगल में एक जगह है पड़ती है, आपको पता हो, ख़तरनाक जगह जो आज़मगढ़, वहाँ का रूप अलग है। तो दोनों जगह के एक ही स्टेट में दो तरह का माहौल है। लेकिन चक्कर ये है कि जो भी आज तक 47 से लेकर अब तक लोगों ने उनको कहा है, विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, बाद में उनको निराशा मिली है, आशा देकर निराशा मिली है। लेकिन हम ये यहाँ पर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सोचती है, लेकिन लोगों को ये मालूम है कि मुस्लिम बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेकिन मुस्लिम जिसके पक्ष में, उनका तो वो तो भला करें, उनका वो बेचारे अभी भी रेहड़ी पटरी का ही उनका काम है, पंचर जोड़ने का काम है, छोटा छोटा काम बिजनेस करके ही अपना बच्चे पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी जैसे उज्ज्वल योजना जो आई है, जो फंड की योजना आई है, उसमें तो देखो जो भी जिस तरह का था, आम आदमी या जो भी किसी भी जात धर्म के लिए नहीं थी, वो सभी के लिए थी, और वो अभी भी चालू है और आगे भी रहेगी सरकार जो वर्तमान कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर आती है, मुस्लिम का सबसे पक्का चहीता वो अब तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। बाद में कुछ लोग थोड़ा विश्वास करते हैं, जब वो जीत जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद भी उनको निराशा हाथ में लगती है तो उनको चोट लगती है। जब वोटिंग आती है फिर नेता खड़े हो जाते हैं, उनको फिर दिलासा देने लगते हैं, फिर निराशा उनको मिलती है। तो ये आज से नहीं, 47 से ही चला आ रहा है। और मुसलमानों में वो जानते भी हैं, लेकिन वो शुरू में अपने आप में निर्णय अच्छा लेते हैं, लेकिन एंड में फिर वो फिसल जाते हैं लालच में। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी आदमी, कोई भी एक आम इंसान उठता है, जी, आरएसएस हो और ये बीजेपी हो, उनके खिलाफ दो शब्द बोल ले, मुसलमान उसको हीरो बना देता है। जी। और वही जीत के जो है उसी का जो है कब्र खोदता है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, यही और ये हुआ है, आज से नहीं है, शुरू से हो रहा है। देखिए, मुसलमान भाई को आप ये लगा लो, जाकिर हुसैन जी देश के राष्ट्रपति बने, ठीक है, कौन थे? मुस्लिम थे। फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति बने, कौन थे? वो भी मुस्लिम भाई थे, ठीक है। उसके बाद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। आप जंग की, हम सेना की बात करते हैं, अगर सेना में भी बात करते हैं, सेना में भी एक से मुसलमानों भाइयों ने शहादत दी है। शिक्षक मुसलमान भाई हैं, डॉक्टर मुसलमान भाई हैं, इंजीनियर मुसलमान भाई हैं, हवाई जहाज मुसलमान भी चला रहे हैं, डॉक्टर मुसलमान है, अध्यापक मुसलमान है। क्या नहीं है? किस चीज़ में किस क्षेत्र में वो नहीं अपना हक जमाए हुए हैं, मजबूत स्थिति पे हैं। लेकिन जो छोटे वर्ग के मुसलमान भाई हैं, वो बहकावे में ही जीवन उनका कट रहा है, वो बुद्धिमानी से नहीं है। वो उनमें क्या होता है, एक मतलब जो है, एक उनको एक ऐसा धार दे दी जाती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है। हिंदू या मुसलमान वाला एक पाठ जो बीच का है वो पढ़ाने लगते हैं, उस पाठ में वो मुसलमान भाई बहक जाता। अगर मुसलमान भाई सब एकाक हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो आज वो अपने स्थान पर कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थान पर हो, और शिक्षा के लेवल पे भी हो, और घर घरेलू छोटी गृहस्थी को लेकर और अगले परिवार को मजबूती को लेकर भी वो एक मजबूत स्थान पे हो। बस ये है कि मतलब जो है, नेताओं को हम दोष देंगे कि अपनी अपने सत्ता के लालच के चक्कर में मुसलमान को वोट बनाकर और अपनी कुर्सी हथियाने के बाद फिर मुसलमानों को भूल जाना, उनको मतलब लतियाना, उनको गाली गलौज करना, और बाद में आरएसएस वगैरह जो भी जो है, इसका इनके शब्द आने के बाद फिर मुसलमान भाइयों को वही लोग उनका शिकार करवा देते हैं। लेकिन यहाँ मुसलमानों को खुद को सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान पक्के हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी पे उनका जन्म हुआ, इसी मिट्टी में वो दफन होंगे, तो वो भारत के लिए अभी भी अपना जान और बाजी लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि अभी राजस्थान में मुस्लिम लड़की के साथ जो है दुष्कर्म हुआ, उनके साथ एक रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि रेप भी हुआ है। जी।
लेकिन कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो सारे के सारे चुप हैं। जी, अगर वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत होती जी, तो जी। फिर ये लोग क्या करते हैं? मैं वही, आप ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। अशोक गहलोत जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। वहाँ के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की सरकार है। वहाँ मुस्लिम लड़की के साथ देखिए, बलात्कार चाहे हिंदू के, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। ये बहिष्कार करो इस चीज़ का। और वो हत्यारा है, वो बलात्कारी नहीं है, वो हत्यारा है। उसको सजाए मौत का हुक्म होना चाहिए उसको तुरंत। और इसमें सबको एक साथ आना चाहिए। इसमें अब किसी नेता या किसी मंत्री की बेटी के साथ होता तो उनको पता लगता। और रही बात राहुल गांधी जी हैं, अभी हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें तो ट्रैक्टर वगैरह दुनिया भर का हुजूम लेके पहुंच गए थे। आज उस मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हो रहा। और मुसलमान भाइयों को, अब ये मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए ना कि हम जिस पे विश्वास करते हैं उनके होते हुए भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारे साथ नहीं है, यहाँ एक बलात्कार हुआ है, चाहे लड़की हो, हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, इससे मतलब नहीं है। वो पाप हुआ है, उस पाप का गुनहगार कौन है उसे ढूंढकर सज़ा मिलनी चाहिए। और उसमें गुनहगार चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शेख हो, चाहे सैयद हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे पठान हो, कोई भी हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन को क्यों ना हो, कोई भी हो, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि बलात्कार वाला जो भी जुर्मी होता है वो कोई उसको सम्मान का अधिकारी नहीं है, वो तो सिर्फ मौत का अधिकारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी जो है राजस्थान के अंदर एक बेटी के साथ जो है दरिंदे ने दरिंदगी दिखाई। उसके बाद जो एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो राजस्थान के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो इस मामला को दबा रहे हैं, वहाँ की जो पुलिस हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि जो राहुल गांधी हैं वो चुप हैं? अगर यहीं पर किसी और की हुकूमत होती, चाहे वो शिवसेना, अगर यहीं पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती उस स्टेट के अंदर, तो फिर ये लोग क्या तांडव मचाते? तो ये सोचने वाली बात है। आपके मन में क्या ख्याल है इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।